एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो हमने कॉन्सेप्ट मैपिंग पे बनाई है। ये जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से लेसन प्लान बनते हैं बीएड सेकेंड ईयर में, उसमें हमने कॉन्सेप्ट मैपिंग अप्रोच को लिया है। जनरली जो कॉन्सेप्ट मैपिंग अप्रोच है ये इजी होती है और इस पे लेसन प्लान बड़े ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो ये मैथ्स का लेसन प्लान है, जैसा कि आपने पुरानी वीडियो में भी देखा होगा। ये जो एंट्री है आप बच्चों को पता है आपको, जिसमें आपको डेट लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है, क्लास है, पीरियड है और कितना टाइम का ड्यूरेशन है पीरियड का। इसके बाद हम मेजर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मेजर कॉन्सेप्ट है वो क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में पहला ऑब्जेक्टिव आता है नॉलेज। तो ये जो टॉपिक है इसके थ्रू हम क्या है, बच्चे को रिकॉल कराते हैं। यानी यहाँ पर जो टॉपिक है वो है लाइंस एंड एंगल्स। तो इसका नॉलेज एस्पेक्ट्स कौन सा है कि स्टूडेंट्स विल एबल टू रिकॉल द एंगल्स। अंडरस्टैंडिंग, यानी स्टूडेंट्स विल एबल टू डिफ्रेंशिएट द एंगल्स। और एप्लीकेशन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू शो द रिलेटेड प्रॉब्लम, सॉल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम। जितनी भी एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। लाइफ स्किल, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना, सेल्फ अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिंग थिंकिंग, ये सारी। टीचिंग एड, जो टेक्स्ट बुक है या चार्ट है जो हमने यूज़ किया इसमें। यहाँ प्रीवियस नॉलेज, यानी स्टूडेंट्स दे हैव द प्रीवियस नॉलेज अबाउट बेसिक एंगल्स एंड टर्म्स। देन इसके बाद आता है यहाँ पर हेडिंग टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर 3 कॉलम हम बनाएंगे, जिसमें एक में एंगल, नेम एंड प्रॉपर्टी। तो जैसे ये एक्यूट एंगल बना है, और एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होगा क्या होती है बच्चों, जो कि एक्यूट एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल, जिसमें कि एक एंगल, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। इसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें कि एंगल जो है वो लेस देन 180 और ग्रेटर देन 90। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जिसमें कि एंगल जो है उसकी मेजरमेंट 180 डिग्री होती है। और रिफ्लेक्स एंगल जो कि लेस देन 360 होता है और ग्रेटर देन 180। तो इस तरह से ये 5 तरह के एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हमने क्या है यहाँ पर बच्चे को एक मैप के थ्रू बताया है, तो इसीलिए इसको हम कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। इसके बाद इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन यानी बच्चे को जो टीचर ने पढ़ाया है उसके बेसिस पर वो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बच्चे से पूछेगा और उसकी नॉलेज को इवैल्यूएट करेगा। इसके बाद लास्ट में टीचर होमवर्क देगा। तो होमवर्क में कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे ये हम एंगल दे दें, उनके नाम लिखने के लिए कहें, या एंगल की पिक्चर बना के उनको डिफ्रेंशिएट करने को कहा जाए कि ये कौन सा एंगल है। तो आई थिंक ये लेसन प्लान आपको हेल्प करेगा आपके कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे लेसन प्लान बनाने में। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का जो लेसन प्लान है वो आप किसी भी सब्जेक्ट का बनाएं, वो इसी अप्रोच से, इसी मेथड से, इसी प्रोसेस से बना सकते हैं और अपनी फाइल को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट मैपिंग किसी भी सब्जेक्ट का आप लेंगे उसमें सिर्फ आपको बच्चे को मैप के थ्रू ही पढ़ाना है, और उस मैप के थ्रू आप इजीली बच्चे को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं चीज़ों को बीच में और अपना लेसन प्लान कंप्लीट कर सकते हैं। अब वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।